ये लाइव चला है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहां से छोड़ा था। ठीक है, देखो मैक्सिमा मिनिमा आज ही पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक, लेकिन उसके पहले ये जान लो, ये वाली जो चीज होती है कि साइन साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, या साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, मतलब इसको जो भी बोलते हो, टर्मिनोलॉजी जो भी हो इसकी, तो ये हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। वैसे आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, देख लेते हैं। देखो ऐसे बनेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो एक जो ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके हाइपोटेन्यूज करके इसको बेस, इसको हाइट मान के, वो हम नहीं बता रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ए, इसमें साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक, इसमें टैन और कॉट, ASTC, इसमें कॉस और सेक। अब बात यह है कि ये किस में पड़ेगा। देखो ये 90 डिग्री हुआ ये, ठीक, तो 90 माइनस थीटा इसमें पड़ेगा। 90 माइनस थीटा का क्या मतलब है, 90 में कुछ घटा दिए तो इसमें आ जाएगा, ठीक। और इसके अलावा पूरा एक राउंड घूम के यहां चले आओ तो 360 हो जाएगा यहां पे। और 360 के बाद जब इस तरफ आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, 360 प्लस थीटा, तो इसमें और क्या पड़ेगा, 360 प्लस थीटा। यानी इसके लिए क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इस एंगल के साथ सारे पॉजिटिव होंगे। अब इसमें देखो क्या आता है, ये 90 हो गया, 90 प्लस थीटा, इसमें आएंगे 90 से थोड़ा ज्यादा यहां से, है ना। और ये पूरी एक लाइन 180 है, तो 180 से थोड़ा कम करेंगे, यानी 180 माइनस थीटा, ये दोनों इसमें आते हैं। तो ये जब रहेगा कॉस 90 साइन 90 प्लस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा, तो आप देख रहे हैं कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, ठीक, तो पॉजिटिव आ जाएगा। उसी तरह इसमें देखो 180 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, 180 प्लस थीटा आएगा इसमें, और 270 माइनस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। इन दोनों के लिए क्या पॉजिटिव होगा, टैन और कॉट, बाकी सब निगेटिव। इसकी बात करें तो 360 पूरा घूम गया, उससे थोड़ा सा कम है माइनस थीटा, और 270 से प्लस थीटा। इसके लिए क्या होगा, ये क्वाड्रेंट कॉस और सेक के लिए पॉजिटिव होगा, बाकी सबके लिए निगेटिव। अब ध्यान रखो 180 या उसका जो मल्टीपल होगा उसमें साइन का साइन ही आएगा, कॉस का कॉस, मतलब सेम। और 90 का ऑड मल्टीपल, मतलब जैसे कहें 90 माइनस थीटा कॉस है, तो इसमें उल्टा हो जाता है, कॉस का साइन, कॉसेक का सेक, टैन का कॉट, साइन का कॉस। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। जैसे माइनस 90 वाला एंगल है, 90 और 270 पे माइनस थीटा या प्लस थीटा हो तो उसमें कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस, टैन का कॉट होता है, कॉट का टैन होता है, सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक का सेक होता है। और इस तरह से यहां वाले से आप जो है ढूंढ पाएंगे कि साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। और 180 वाले में जो रहे वही रहता है। तो जैसे अगर मान लो मैं ये बात करूं कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो दिमाग में इमेज बननी चाहिए 180 यानी सीधी रेखा, उससे प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन पॉजिटिव होता है, बाकी माइनस होता है। यहां साइन लिखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस ना, और
साइन का साइन ही रहता है, आपको पता है 180 की जब बात होती है तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अगर हम लिखें कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो देखो 90 है तो कॉस का साइन हो जाता है। ठीक, अब बात आ गई इसके साइन की, तो 90 प्लस थीटा यानी 90 ऐसे हुआ प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है, देख लीजिए यहां से 90 मतलब यहां तक प्लस थीटा नहीं इधर। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि साइन पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव। यहां क्या था, कॉस लिखा हुआ था, जहां से बनाते हैं उसको देखते हैं, ये कॉस लिखा है यानी ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ऐसे आपको देखना है। हटाएं इसको, मेरे ख्याल से ये सबको आता ही होगा। देखो दूसरा नियम ये है कि n इंटू 360 प्लस थीटा किसी भी एंगल का, 360 प्लस थीटा किस में आ रहा था, पूरा एक राउंड लगाने के बाद प्लस थीटा करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना, सारे पॉजिटिव हुए तो n इंटू 360 प्लस थीटा का मान, यहां पे n लिखा है, मान लो कॉस है, तो यहां पे सीधे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। 360 किसका मल्टीपल है 180 का, 180 या उसके मल्टीपल में कॉस का कॉस ही रहता है। ठीक, जैसे यही सवाल आ जाएगा कि साइन 2245 डिग्री का मान बताइए, तो आप क्या करोगे, पहले इसमें 360 से भाग कर दोगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा वही डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे। इसमें 360 भाग करो, क्या आएगा कोई बताओ। छह बार जाएगा शायद। 6 गुड़े 360 प्लस 85 ये आएगा। तो हमको इससे तो मतलब है नहीं, ये रिमाइंडर जो बचता है वही लिख देंगे। यहाँ क्या आ गया साइन 85 डिग्री। ठीक है, ये हो जाता है। ये आप समझ गए होंगे। जैसे बड़ा सा एंगल दिया उसकी वैल्यू पूछे तो क्या करेंगे, 360 से भाग कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 360, अभी अभी बताया n इंटू 360 प्लस समथिंग रहता है, तो यहाँ पे प्लस समथिंग वाला पार्ट आ जाता है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हटा रहे हैं। ये छोटे छोटे चीजें हैं जो एप्लीकेशन इसका आता है, डायरेक्ट सवाल कम ही आता है। ठीक है, तो थोड़े से फॉर्मूले की हम और बात कर लें। पहले मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लेते हैं जो इसमें आता है। तो यहां से अब आपको लिखना है फॉर्मूले, अगर आपको याद होंगे तो कोई बात नहीं। देखो पहला चीज ये जानो, मान लो ये लिखा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू जो है हमेशा क्या होगी, माइनस इसका जो कॉफिशिएंट होगा उसके स्क्वायर का समेशन अंडर रूट में और यहां तक, ये होता है फॉर्मूला सीधा सीधा। ठीक है, इसकी क्या होता है रेंज, यहां से लेकर यहां तक। ठीक, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉफिशिएंट का स्क्वायर करो, जोड़ दो, अंडर रूट ले लो। मिनिमम क्या हो जाएगा
इसी का माइनस, इसको नोट कर लो पहले, तो आगे हम बात करें ये हो क्या रहा है। आपका क्या नाम है जो व्हाइट शर्ट के पीछे बैठा है? हाँ, हरीश, बहुत दिन बाद आ रहे हैं क्या आप? मतलब बहुत दिन बाद तो ऐसा खुली ही है, इन प्रैक्टिस बैच में पहले आते थे ना। बढ़िया। हटाएं इसको। देखो ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए और इसी पे हम एक सवाल दे दें, हम कहें आप बताइए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम क्या होगी। तो मैक्सिमम क्या होगी, इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, इसका 1, तो आप मैक्सिमम की बात करोगे तो 1² प्लस यानी √2 आ गया। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 1.4 मान लो, ठीक। मिनिमम क्या हो जाएगी -√2, ठीक। अच्छा हम ये कहें कि इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमेशा 1 होता है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही हुई है ना। तो देखो जरा, पावर जैसे ही हम बढ़ाए, यहां पे पावर क्या थी इसकी 1 थी, यहां पे क्या किया हमने स्क्वायर किया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1.4 थी, ये घट के 1 आ गई, ठीक। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मान लो हम आपसे ये पूछे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, देखो पावर बढ़ाने पर वैसे तो वैल्यू घट रही है, ठीक, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज्यादा तो होगी नहीं किसी कीमत पे, क्यों, क्योंकि इसमें और ज्यादा पावर बढ़ाए हैं। तो यहां से यहां की अगर हम बात करें, इस लॉजिक से देखें कि हमने जैसे पावर बढ़ाया, मैक्सिमम वैल्यू यहां से घट के यहां आ गई, मतलब ये एग्जाम में जैसे आपको पता नहीं होता तो कॉमन सेंस से कैसे करते हैं कि ये पावर 1 थी, ये 2 थी, तो मैक्सिमम वैल्यू घट गई, ठीक। तो आइडियली जब पावर बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू बढ़नी तो किसी हालत में नहीं चाहिए, घटनी चाहिए। लेकिन आप जब देखेंगे यहां थीटा बराबर 90 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी। या थीटा बराबर 90 0 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 से तो बड़ी कत्तई नहीं होगी, लेकिन अगर 1 आ रहा है तो वही क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहीं पे एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख लो कि साइन की पावर m थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा, यहां ऐसे करके मैक्स लिखा करो, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, जहां m कॉमा n ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। 1 वाले में m नहीं होगी ना, √a² प्लस b² होती है। तो यहां ये छोटा सा फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई, हटा दे इसको। अब देखो इस पे सवाल में बाद आ जाएंगे, बाद में आएंगे, पहले छोटी छोटी कुछ चीजें देख लो। जैसे a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइन और कॉसेक है, यहां अगर थीटा बराबर 0 रखेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अनडिफाइंड का मतलब है टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे होता है टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां ऐसे जाएगा इन्फिनिटी तक, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू की तो बात हम करेंगे नहीं, ठीक है।
इसकी हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2√AB, ये कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में 2। इसी तरह से a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या होती है। और इसी तरह से a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा की भी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2√AB। हाँ, किसमें, हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो अलग बात है, ठीक है, आ जाएगी, ठीक है। कुल मिला के फॉर्मूले के टर्म में अगर हम बात करें तो जितने भी उल्टे वाले हैं, मतलब tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सब में क्या होता है फॉर्मूला, 2√AB होता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है। हटाए, देखो यहां पे इससे एक और फॉर्मूला निकल के आता है, a tan स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं हम, a सेक स्क्वायर थीटा -1, तो a बाहर है तो -a आ गया, है ना। इसको क्या कह सकते हैं, a कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, सॉरी b था यहाँ पे, और b यहाँ पे बाहर है तो -b हो जाएगा, है ना। तो यहां से a और b अलग कर लो, या यूं कहो उल्टा उल्टा चले हम। जैसे कोई पूछ ले कि a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ना भी पता हो तो आप क्या निकाल लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, a1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस b1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहां से आ गया a प्लस b प्लस a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी मिनिमम वैल्यू अभी अभी निकाला आपने क्या, a प्लस b प्लस 2√AB, है ना। अलग अलग हमने रूट कर दिया, तो इसको क्या लिखते हैं, √a का होल स्क्वायर प्लस √b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √a इंटू √b। तो ये क्या हो गया, √a प्लस √b का मतलब क्या हुआ यार, a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जो अभी अभी निकाला, इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें क्या होती है, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चौथा फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला नंबर हो वो बना लीजिए।
ये वैसे ये नहीं भी याद रखेंगे तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, बहुत टाइम नहीं लगता इसमें। ठीक, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम 2-3 सवाल इस पे करते हैं, फिर सारे फॉर्मूले की बात करेंगे, उसके बाद ही हम आएंगे। हटाएं इसको। इस पे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं, वो देख लीजिए। थ्री साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्स बताना है। आ गया सबका? क्या आएगा? अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या आया? 5। यहां पे एक चीज छूट गई, इसको हटाए, डायरेक्ट फॉर्मूले पे था। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हो गया अंडर रूट 2ab, लेकिन बी कॉस स्क्वायर थीटा कर दे तो क्या होगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी यदि ए ग्रेटर देन बी, तब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो ए हो जाएगी और मिनिमम क्या हो जाएगी? बी। मतलब दोनों में जिसका कॉफिशिएंट बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जिसका कॉफिशिएंट छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक, चाहे इसका चाहे उसका। ठीक है, क्योंकि इसको भी तो साइन में बदल सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर आके ऐड हो जाएगा, सॉरी घट जाएगा। ठीक, वो आप करेंगे तो आ जाएगा समझ में, याद रखिए कुल मिला के। हटाए इसको, तो सवाल लिख लो इस पे यार, छोटा सा सवाल है। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बतानी है। जल्दी जल्दी बता दो। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा मिनिमम। एक और सवाल ही ऐसे है, फोर सेक स्क्वायर थीटा, ये एसएससी में आया हुआ 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको।
क्या आया, इसका अंडर रूट करोगे प्लस इसका अंडर रूट करोगे, स्क्वायर कर दोगे, क्या आया, 2 2 + 3 5, इसका यही तो आएगा। ये फॉर्मूला याद रखना कि इसमें क्या है, √a + √b का होल स्क्वायर। बाकी 3 में जो ऑपोजिट वाले हैं उसमें क्या है, 2√ab, और a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा में क्या है, दोनों में जो बड़ा होगा, स्क्वायर की बात कर रहा हूं, ठीक। और सिंपल जो है a sin थीटा प्लस b cos थीटा में √a² प्लस b², ठीक है। अब चलो एक सवाल जल्दी से लगा डालो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम निकालना है। ऑप्शन है 4 5 6 7, ठीक। क्या आया, किसका किसका आ गया 6, और किसी का आया 6, देखो आपने क्या किया, इसको ऑप्शन हम हटा देते हैं, देखो आपने क्या किया, इसको एक साथ ले लिया है ना, साइन और कॉस एक उल्टे हैं तो इसका हो जाएगा 2√ab, तो a और b की जगह 1 1 है तो यहां से 2 आ गया। इसको ले लिया, ये भी उल्टे हैं, 2√ab करोगे तो यहां से भी 2 आ गया, और फिर ये भी उल्टे हैं 2√ab, तो यहां से भी 2 आ गया, तीनों को जोड़ दिए है ना, ये तो किए होंगे, तो आंसर 6 आ गया, और ये गलत आंसर है, ठीक, ठीक है। तो देखो ये क्यों गलत है, ठीक है। यहां पे देखो एक जो आइडेंटिटी है वो हमको मिल रही है, वो क्या मिल रही है, तो आइडेंटिटी की वैल्यू आप कभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब होता है कि इन दोनों में जैसे जैसे कॉस की वैल्यू चेंज हो रही है उसी हिसाब से साइन की, मतलब थीटा के जिस मान पे साइन थीटा और कॉस थीटा एडजस्ट होते हैं, तो पहले इसको एक साथ लोगे और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, अब बचा कुचा एक साथ ले लो, कॉसेक और सेक एक साथ आ जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी √1 प्लस √1 का होल स्क्वायर, 1 1 2 2 4, और tan और cot एक साथ ले लोगे, इसकी वैल्यू आएगी 2√1 × 1, ये क्या आ जाएगा 2, तो यहां से 4 मिला, यहां से 2 मिला, और यहां से 1 मिला, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यही इसका बेस्ट सवाल था, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए अपने हिसाब से।
हटाएं इसको। हाँ, चलिए हम ढेर सारे फॉर्मूले की बात कर लेते हैं एक साथ, फिर आगे आएंगे। पहला छोटा सा फॉर्मूला है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दिया हुआ हो एक्स, कोई वैल्यू हो, ठीक, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है प्लस माइनस अंडर रूट 2 - x², डायरेक्ट। ठीक है, इसको याद रखेंगे, सवाल जल्दी से लग जाएगा। अगर नहीं भी याद रखते हैं तो लग जाएगा, जैसे कहीं कहीं ये लगाना पड़ ही जाता है, नहीं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आपका टाइम बचाएगा ये। देखो जब भी लिखा हो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, कल कल वाले ऑफलाइन बैच में बताया था, समथिंग लिखा हो, मान लो लिखा है 7/5, तो आप देखो यहाँ पे एक साइन थीटा की वैल्यू होगी, ये कास थीटा की, ऊपर वाले को किसी तरह ट्रिपलेट में तोड़ लो पाइथागोरियन, तो आराम से आंसर आ जाएगा 3/5 प्लस 4/5, इसको लिख सकते हैं। तो एक की वैल्यू 3/5 हो जाएगी, एक की वैल्यू 4/5 हो जाएगी, है ना। अगर ना टूट रहा हो तो इसमें रख दो, ठीक, समझ रहे हो, ये साइन और कॉस जुड़ा है ना, यहां भी तो दो चीजें जुड़ रही हैं ट्रिपलेट में, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, ठीक। तो एक ये फॉर्मूला है, यहाँ प्लस माइनस का क्या इंप्लीकेशन है वो सवाल जब आएगा, इसमें क्या बड़ा है दोनों में, इस पर डिपेंड करता है, ठीक। अगर इस फॉर्म में लिखा है तो 45 के नीचे रहने पे क्या बड़ा होता है, कॉस बड़ा होता है, वो आप सीख जाएंगे, सवाल जब आएगा बता दूंगा। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर a साइन थीटा या कॉस थीटा, जो भी पहले लिख लो, b कॉस थीटा बराबर c है, तथा a, b, c पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, या यूं कहो कि a² प्लस b² बराबर c² है, यही तो होता है ना पाइथागोरस। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c दिया हुआ है, और a² प्लस b² बराबर c² है, तो सीधे सीधे आपकी साइन थीटा की वैल्यू निकल आती है, साइन थीटा बराबर जो a का साइन का कॉफिशिएंट है अपॉन c, और कॉस थीटा बराबर जो कॉस का कॉफिशिएंट है अपॉन c। लेकिन ये नियम तभी लागू होगा जब a, b और c किसमें हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो, ठीक है, मतलब a² प्लस b² बराबर c² हो, तभी ये होगा कि साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा, साइन का जो कॉफिशिएंट होगा अपॉन c, और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस का जो कॉफिशिएंट होगा अपॉन c, ठीक। नोट कर लीजिए, इसको तो हटा दें। ठीक है, हटाएं, इसको हटा दे रहे हैं। अब पहले हम जनरल फॉर्मूले कुछ देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे। पहले हम a और b वाले शुरू करते हैं, प्लस वाले, साइन, इसमें जो आपको आता होगा वो आप स्किप भी कर सकते हो। साइन a प्लस बी लिखेंगे तो होगा साइन a पहले आएगा,
फिर कॉस का बी प्लस कॉस का ए पहले आएगा इंटू साइन का बी। ठीक, यहीं पे अगर ए प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो हमने प्लस माइनस लिख दिया, यहां भी माइनस हो जाएगा, तो ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी यहां से निपट गया। ठीक, उसके बाद कॉस का ए प्लस बी करेंगे तो दोनों कॉस का साथ में आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस होता है यहां प्लस वाले में माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी, और जब ये माइनस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना ये ऊपर प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ नीचे प्लस है तो माइनस है, तो उधर प्लस है। उसके बाद इसी तरह से हटा दे, इसको नोट कर लीजिए, जिनको नहीं पता वो नोट कर लें, बाकी स्किप कर दें। हटाए हटाए। अगर हम tan की बात करें तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस बी होता है, यहां माइनस लगेगा और यहां प्लस हो जाएगा। ठीक, हटा दें इसको भी। अब जितने भी टू थीटा वाले फॉर्मूले हैं, जैसे साइन टू थीटा या साइन टू ए, तो आप जो a प्लस बी किए थे उसी को a प्लस ए कर दीजिए और वहां पे b की जगह a कर दीजिए, तो फॉर्मूला कंसाइज हो जाएगा। वो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसको सब जानते हैं। ठीक, कि साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन एक और चीज जो जाननी जरूरी है वो ये है कि ये क्या होता है tan में, टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस साइन टू थीटा का tan थीटा में फॉर्मूला क्या होता है वो आप याद रखिए, tan टू थीटा बराबर होता है टू tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यही tan टू थीटा के फॉर्मूले में यहां माइनस होता है, तो ऐसे रिलेट कर लेंगे तो याद रहेगा कि tan टू थीटा का जो फॉर्मूला था उसमें नीचे माइनस की जगह प्लस कर दें तो इसका बन जाएगा। उसी तरह cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में बना लोगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक और फॉर्मूला निकल आया। और cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बना लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। इसके अलावा इसका tan के रूप में याद रखना है, वो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो साइन में नीचे है, साइन वाले में जो नीचे है वही यहां भी नीचे है, ये देखिए, और ऊपर इसी का माइनस करके ऊपर कर दो, ऐसे याद रखो। ठीक, जिसको नोट करना है नोट कर ले। ठीक है, हटा इसको, हटा दे। हाँ, tan टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ठीक है। अब 3 थीटा पे आ जाएं, साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस, और cos 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 cos थीटा
4 cos क्यूब थीटा माइनस, अच्छा दोनों में ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कई बार हमको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा है। ठीक, तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर रखेंगे कि ये इसमें पहले ये है पहले वो। देखो साइन का ग्राफ कैसे होता है पता है, ये 0 से बढ़ता है ऊपर की ओर, ऐसे पहले 0 से बढ़ेगा तो इसकी पावर बढ़ेगी, पहले यहां 1 है इधर 3 है। जबकि कॉस का ग्राफ क्या होता है, ऊपर से ये नीचे आएगा, ठीक, डिसेंडिंग। तो ऐसे याद रखो कि इसकी पावर पहले ज्यादा होगी फिर कम होगी। ठीक, तो ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। इसको हटा दें, नोट कर लिया आपने, ये तो किताब में मिल जाएगा एक्चुअली। आगे हम बात करेंगे tan 3 थीटा की, तो क्या होता है माइनस अपॉन ये होता है, ये जहां से आया उसका फॉर्मूला है tan a प्लस बी प्लस सी। तीनों एंगल में केवल ये वाला याद रखिए, साइन a प्लस बी प्लस सी और कॉस a प्लस बी प्लस सी पे कभी कोई सवाल आया नहीं ना आएगा, उसको स्किप करिए, केवल ये वाला याद रखने की जरूरत है। वो क्या होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस का tan a tan b tan c, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। इसमें b और c की जगह a और a रख दोगे तो यही ऊपर वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। 3 थीटा का क्या मतलब होता है, थीटा को 3 बार थीटा प्लस थीटा ऐड कर दो, यहां पे रख दो तो वही फॉर्मूला मिल जाएगा ऊपर वाला, सब जगह थीटा रख दो। ठीक, ये आपको याद करना है, आपको याद हो जाएगा, आसान है। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, 1 माइनस 2 का सब वो ग्रुप। ठीक है, ठीक, अब यहां से कुछ एक दो चीजें सीखनी है इस फॉर्मूले से, वो आप सीख लीजिए क्योंकि वो जरूरी है। देखिए अगर इधर हम a प्लस बी प्लस सी 0 कर दें, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 कर दें तो यहां tan 0 बराबर 0 हो जाएगा। या a प्लस बी प्लस सी कह दें कि किसी ट्राइंगल के एंगल है तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज के अगर तीनों कोण होंगे तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। तब भी tan 180 क्या होता है साइन 180 बटा कॉस 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो tan 180 की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, तब भी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये लिखना आपको जरूरी है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या पाई का कोई भी मल्टीपल, n पाई लिख सकते हो। ठीक है, पाई का कोई भी मल्टीपल होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर तो उठा के 0 हो जाएगा। तब ऊपर क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन माइनस ये वाला पोर्शन बराबर 0 है ना, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c बराबर 0 बचेगा। तो इसको इधर ले आओ तो आ जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 0 हो या n पाई हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा। उधर tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c आएगा। ठीक है,
आगे चले। अब यहीं पे एक और चीज देख लो यार, यहीं पे अगर a प्लस बी प्लस सी 90 हो तो ये अनडिफाइंड होता है, लेकिन उसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, इसको ऐसे लिख सकते हो। ये वाला पोर्शन तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 1 से मल्टीप्लाई होके पूरा यही आ जाएगा, इतना बराबर 0। तब क्या होगा, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a बराबर क्या आ गया, 0 आएगा ना, समझ पाया, 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। कब, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर π/2 हो, ठीक। क्यों, क्योंकि ये 1/0 होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा एज इट इज उतर आएगा और बराबर के उस तरफ 0 रहेगा। तो जब इसको बराबर के उस तरफ ले जाओगे तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे और इस तरफ 1 बच जाएगा, ठीक है। ठीक, हटाएं इसको, हटा देता है। ये दोनों फॉर्मूले याद रखो, tan a tan b tan b tan c प्लस tan c tan a। अच्छा, इसको कॉट में कन्वर्ट करोगे तो कॉट a प्लस कॉट b ऐसे आ जाएगा, ठीक, उसको करके देख लेना। एक और चीज है, अगर a प्लस बी दिया हो 45 डिग्री, वैसे अभी ये प्रूफ करवाएंगे क्योंकि ये सवाल आता है, लेकिन आप याद ही रखो, तो 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b सीधे क्या हो जाता है, 2। उसी तरह a माइनस बी अगर 45 हो तो 1 प्लस tan a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस, फिर ब्रैकेट में माइनस बी, यानी जहां हम बी था वहां माइनस बी से रिप्लेस कर दो, तो tan माइनस थीटा क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, अगर हम ऐसे लिखें कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, किसमें क्वाड्रेंट पूछ रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में आएगा ये माइनस थीटा वाला, ऐसे है, ये 0 डिग्री है, माइनस थीटा का मतलब 0 से थोड़ा कम, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और इसमें क्या होता है, कॉस के अलावा बाकी सब क्या होते हैं, तो ये होगा माइनस tan थीटा, ठीक। तो यार एक बात बताओ, अगर इस फॉर्मूले में b को माइनस बी से रिप्लेस करोगे तो यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan b, यही तो हो जाएगा, और बराबर क्या आएगा वो। तो ये दोनों चीज याद रखो आप, a प्लस बी अगर 45 डिग्री है तो a 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b 2 होगा, और a माइनस बी अगर 45 डिग्री है तो 1 प्लस tan a 1 माइनस tan b 2 होगा, ठीक। कैसे, यहां b की जगह जो माइनस हुआ है यहां पे माइनस रख दो, बाकी सब एज इट इज रहेगा। साढ़े 6 हो गए क्या, हम लोग कितने बजे आए थे। चलो तो कुछ और फॉर्मूले देख के फिर बंद कर देंगे, सवाल अगली क्लास में फिर सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाने होंगे, ठीक है। एक दो फॉर्मूले छोटे छोटे रहेंगे बीच बीच में।
हटाएं इसको। देखो एक तो छूट गया कि ये छूट गया, ये लिख लीजिए। अब यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले शुरू हुए हैं, इसके पहले वाले भी एग्जाम में तो सबको आता ही है वैसे। कुछ एम है मान लो, जरूरी नहीं कि ये पाइथागोरस में हो, जरूरी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद तुरंत क्या करेंगे, साइन और कॉस का कोफिशिएंट चेंज कर देंगे सवाल में और बीच में माइनस ले आएंगे। यहाँ कॉस का क्या था बी, तो ये साइन का कर देंगे और एक जगह कहीं माइनस ले आएंगे, यहाँ साइन वाले को कॉस का लगा देंगे। इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी तो आप इसको सीधे मान लो एन, और ऐसे केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एम स्क्वायर प्लस, यहां लिखो यदि ये बराबर एम, ये बराबर एन, तो ये बराबर इतना होता है तब। तो यहां सब कुछ दिया रहेगा, यहां 3 दे देंगे, यहां 4 दे देंगे, यहां 6 दे देंगे, तो यहां 4 यहां 3 यहां निकालना रहेगा। हटाएं इसको, पहले इस पे सवाल कर लो। यदि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 4, तब 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान बताओ। जल्दी बताओ क्या आया। देखो इसमें क्या किए, इसके कोफिशिएंट को यहां कर दिए, इसके कोफिशिएंट को यहां कर दिए, बीच में माइनस कर दिए, तो इसका मान हम क्या मान ले रहे हैं, एम है। तो यही तो नियम था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर यहाँ पे जो है उसका स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। हमको एम निकालना है क्योंकि इसको हमने किसके बराबर माना है, एम के बराबर माना है। तो यार ये क्या हुआ, 9 प्लस 25 उधर ले आओ -16 बराबर एम स्क्वायर। क्या हुआ यार, एम स्क्वायर बराबर क्या आया 18। तो एम बराबर क्या आ जाएगा 3√2, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। एम बराबर क्या हो जाएगा 3√2। पिंकी समझ में आ रहा है, लगा लो जल्दी से। लग गया, सबका लग गया, हम ही टाइम पास कर रहे हैं, ठीक। अब देखो एक फॉर्मूला है, अगर साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा करें तो क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होता है। उसी तरह अगर हम लिखें कि साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो ये भी क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। नोट करो जल्दी से।
हो गया, ठीक। इसी तरह यहाँ कॉस की जगह जहां जहां साइन है वहां वहां कॉस कर दें, तो जहां जहां कॉस है वहां साइन है वहां वहां कॉस हो जाएगा, ठीक है। हटा देते हैं इसको। अगर हम बात करें कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, तो ये बराबर होगा 1/4 कॉस 3 थीटा। इसी तरह अगर हम कहें कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस थीटा, कॉस 60 कॉस 60 प्लस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा। अब साइन वाले और कॉस वाले में अगर भाग कर दें तो tan वाला निकल आएगा। इसको नोट कर लीजिए, साइन का था वैसे सेम कॉस का है। अच्छा, साइन रूल कॉस रूल तो आप ज्योमेट्री में पढ़ ही चुके हैं, तो वो नहीं बता रहा हूं ना। कॉस से क्या होता है फॉर्मूला कॉस रूल में? हाँ हाँ, जो एंगल है उसके सामने वाली भुजा नेगेटिव में होती है स्क्वायर के साथ, बाकी दोनों पॉजिटिव में, और जो पॉजिटिव में है वही अपॉन में होती है, ठीक, 2 के साथ। इसको हटाए, तो यहीं से tan भी निकाल लो यार, tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 4 थीटा। मैं सोच रहा हूँ फॉर्मूला आज खत्म हो जाए। इसमें जब भाग करोगे साइन वाले को कॉस वाले से तो 1/4 गायब हो जाएगा, तो यहां सीधे क्या आता है tan 3 थीटा। उसी तरह tan 60 माइनस थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा भी क्या आता है tan 3 थीटा, ठीक है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बचा है, वो बाद में हो जाएगा, बाकी सवाल पे हम आएंगे। इसके साथ एक कभी कभी ये बहुत लेसर यूज्ड फॉर्मूले हैं, एग्जाम में सवाल नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा बदल रहा है पैटर्न, तो हो सकता है आ जाए, इसलिए लिखवा दे रहा हूं कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की अगर बात करेंगे तो ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। उसी तरह ये अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा बदल रहे हैं, तो हो सकता है कभी भी इस पे सवाल पूछ सकते हैं। अगर कॉस की बात करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसको कॉस को साइन में और साइन को कॉस में पलट लेंगे तो यही फॉर्मूला पलट भी जाएगा। वो आप घर पे करके देखिएगा कि कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो और साइन बी स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख लो, तो ये फॉर्मूला पलट भी जाएगा, यहां बी हो जाएगा वहां ए हो जाएगा, ठीक है। वो दूसरी बात है। इसका यूज सवाल अभी तक इस पे नहीं आए हैं, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा, तो हम सोच रहे हैं कि हो सकता है कभी ना कभी पूछ ले, या ऐसा सवाल पूछ ले जिसमें इसका एप्लीकेशन आ जाए, ठीक है। तो इसलिए लिख दिया है यहां पे। आप इसको नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इसके पहले वाले सारे याद करने हैं आपको। हटा, एक और चीज जान लो, मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कहा जाए एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, उसका कुछ एक्सप्रेशन दे दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पे एक सवाल था कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1 है। बाद में डिस्कस करेंगे इसको। कुल मिला के अगर ये सवाल हो और पूछा जाए ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, ठीक, तो अगर सवाल लगाते लगाते कहीं आपका ये आ जाए कि कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी बराबर 0, ठीक,
तो इसका मतलब क्या है, या तो ये जीरो होगा या ये तीनों में कोई ना कोई जीरो हुआ होगा, तभी तो इसका मल्टीप्लीकेशन जीरो हुआ। तो अगर तीनों में कोई भी जीरो हुआ होगा, मान लो cos a बराबर जीरो है, तो यहां से a बराबर क्या आ गया। तो अगर ये आ जाए तो प्रूव हो जाता है कि कैसा है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ये हिंट था, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में जो आप फॉर्मूले आज पढ़े हैं उन्हीं पे ढेर सारे सवाल करवाए जाएंगे। ठीक, वो कल सुबह वहां होगी, तो आप रट के आइएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।